हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स की। आखिर ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? छोटे छोटे से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब एंड प्रेपोजिशन की कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, लुक आउट, कॉल अप, स्टैंड अप। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब्स बोले जाते हैं। लेट्स सी, स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। तो ये जो एक फ्रेजल वर्ब है स्टैंड अप, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक। अगर आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं या फिर कम टाइम में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देन आपको ये फ्रेजल वर्ब्स अपनी कम्युनिकेशंस में यूज करने चाहिए। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। किसी ने आपको बोला आई कैन नॉट बैंक अपॉन यू, बैंक अपॉन यू या आई कैन नॉट बैंक ऑन यू। और ये सारे स्टेटमेंट्स आपको समझ में नहीं आती, ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आती, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में सॉल्व होने वाली हैं। सो आई एम श्वेता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन एड्यू ग्लोबल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग, किसी से कोई चीज आशा करना। ओके, एंड द नेक्स्ट मीनिंग इज टू डिपेंड ऑन समथिंग, किसी पर निर्भर करना या फिर किसी पर भरोसा करना। ओके, ये सारी मीनिंग्स होती हैं बैंक ऑन की। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें और भी ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यू कैन बैंक ऑन मी व्हेन यू नीड मनी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो या तुम मुझ पर डिपेंड हो सकते हो जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो। ओके, सो भरोसा करना इज द मीनिंग ऑफ बैंक ऑन। लेट्स सी द नेक्स्ट। आई बैंक्ड ऑन गेटिंग अ पे राइज दिस ईयर। मैंने इस साल वेतन वृद्धि पर भरोसा किया था। मुझे भरोसा था कि सैलरी इंक्रीमेंट होगी। बहुत सारे काम उस चीज पर मेरे डिपेंडेंट थे, मैं टोटली उस इंक्रीमेंट पर डिपेंडेंट था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट मीन्स टू लूज कॉन्शियसनेस फॉर शॉर्ट टाइम। थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाना, अपना कॉन्शियसनेस खो देना, मूर्छित हो जाना। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मीनिंग एंड द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटली डार्कन। अंधकार हो जाना, पूरी तरह से अंधेरा हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक आउट। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, आई ब्लैक्ड आउट राइट आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मैं बेहोश हो गया या फिर दुर्घटना के तुरंत बाद मैं बेहोश हो गया। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द सिटी वाज utterly blackened out due to a power cut। बिजली कटौती से शहर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। ओके, चलिए लेट्स जंप ओवर द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एंड द नेक्स्ट वन इज makeup। Let's see the meaning of this makeup। To forgive और apologize with someone। सुलह कर लेना, किसी को माफ करके सुलह कर लेना या किसी से माफी मांगकर सुलह कर लेना। एंड स्पेशली ये जो सुलह करना है, ये किसी आर्ग्यूमेंट के बाद वाली जो सुलह होती है या किसी फाइट के बाद, झगड़े के बाद वाली, स्पेशली हम वहां पर मेकअप यूज करते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी द अनदर मीनिंग। टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ नया बनाना, किसी एग्जिस्टिंग चीज से कुछ अलग फॉर्म कर देना, कुछ नया बना देना, दैट इज कॉल्ड एज मेकअप। ओके, सपोज एक न्यूज़पेपर आपके पास है, वो तो न्यूज़पेपर है ऑलरेडी। आपने उस न्यूज़पेपर से कोई फोल्ड करके बोट बना लिया या एरोप्लेन बना लिया, तो जैसे ही आपने वो एक पेपर से न्यू चीज फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड एज मेकअप। ओके, ओके, चलिए लेट्स सी द अनदर मीनिंग ऑफ मेकअप। टू प्रिपेयर और अरेंज समथिंग, कुछ तैयार करना या फिर व्यवस्थित करना। सपोज आपका रूम फैला हुआ है, पूरा रूम बिखरा पड़ा है, आपने उस रूम को अच्छे से एडजस्ट कर दिया, उस रूम को पूरा प्रॉपर कर दिया, देन देयर ऑल्सो वी कैन यूज द फ्रेजल वर्ब मेक अप। ठीक है, अनदर मीनिंग फॉर मेकअप, टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय काम करना। कभी कभी जब हम एक्स्ट्रा टाइम के लिए वर्क करते हैं तो वहां भी हम फ्रेजल वर्ब मेकअप का यूज करते हैं। ओके, चलिए लेट अस सी द एग्जांपल्स। ये सारी मीनिंग्स एग्जांपल से हमें और ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है, आई ऑफन फाइट विथ माई ब्रदर
बट वी ऑलवेज मेक अप सून आफ्टर। मैं अक्सर अपने भाई के साथ लड़ती हूँ लेकिन हम हमेशा जल्द ही सुलह करते हैं। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बट थोड़ी देर के बाद हमने उस सॉर्ट आउट भी कर लिया, हमने उसको सुलह कर लिया। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एंड द नेक्स्ट वन इज आई मेक अप अनदर टेबल फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक और मेज बना दूंगा। नाउ सी, इस सेंटेंस की दो मीनिंग हो सकती है। मेकअप अनदर टेबल फॉर यू, सी फर्स्ट मीनिंग ये हो सकती है कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं, कोई टूटी फूटी चीज पड़ी हुई है, वुडन चीज, उससे एक न्यू टेबल प्रिपेयर कर देना, अलग से ही न्यू टेबल बना देना। या फिर जो सेकंड मीनिंग होती है इस स्टेटमेंट की, वो ये है कि कोई टेबल है बिखरा पड़ा है, सो उस टेबल को छोड़ो, आई मेक अनदर टेबल फॉर यू। एक टेबल पूरा क्लीन अप करके मैं आपको दे दूंगा। आई मेक अप अनदर टेबल फॉर यू। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आई एम सॉरी फॉर द डिले, आई मेक इट अप टू नाइट। देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसे आज रात तक बना दूं। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर द डिले। सी, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस के लिए लेट हो गए, और जो जितना टाइम आप लेट हुए, यू आर टेलिंग योर बॉस दैट यू विल कवर अप दैट टाइम इन द नाइट आवर्स, मीन्स ऑफिस आवर के बाद जो टाइम होगा आप उस एक्स्ट्रा टाइम वर्क करके आपका जो टाइम आप सुबह लेट थे उसको आप कवर कर लोगे। इन दैट सेंस ऑल्सो यू कैन यूज द फ्रेजल वर्ब मेकअप। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एंड द नेक्स्ट वन इज यू कुड मेक अप सम कर्टन्स फ्रॉम दैट फैब्रिक। कुछ लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, उस फैब्रिक को यूज करके यू कैन मेक सम कर्टन्स ऑल्सो। आप उस कपड़े से कुछ पर्दे बना सकते हो। कोई कपड़ा बचा हुआ है किसी अनादर ड्रेस मटेरियल से, तो उस फैब्रिक को यूज करके आप नए पर्दे बना सकते हो। ओके, होप ये फ्रेजल वर्ब मेकअप का यूज आपको समझ में आया होगा कि आप कौन कौन सी प्लेसेस पर मेकअप को यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स जंप ओवर द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक आउट, मीन्स देखना। ठीक है, चलिए लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब लुक आउट। सो द वेरी फर्स्ट मीनिंग इज used for warning someone to be careful। किसी को सावधान रहने की चेतावनी देना, वहां पर भी लुक आउट यूज होता है। नेक्स्ट मीनिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, जब आपको किसी की चिंता होती है या किसी की चिंता करना, उस प्लेस पर भी आप लुक आउट का यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही हैज टू लुक आउट फॉर हिज हेल्थ। उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी की चिंता करना, आपको किसी की चिंता हो रही है एंड यू आर सेइंग हिम टू लुक आउट फॉर हिज हेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी सेहत के को देखो और उसका ध्यान रखो। ठीक है, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज टू लुक आउट फॉर। इस बीमारी के लक्षण क्या है जिन पर ध्यान देना चाहिए, लुक आउट फॉर। सी, यहाँ किसी भी बीमारी, कोई सपोज एक कोई बीमारी हुई है एंड उसके बारे में यू आर आस्किंग योर डॉक्टर और समवन एल्स कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं कि उन सिम्टम्स के पता चलते ही वी कैन कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। और अगला फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, मीन्स टू मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस। संयोग से, किसी से या किसी चीज से मिलना। किसी से मीन्स यहाँ एक लिविंग की बात हो रही है, किसी चीज से, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है, कोई सा भी सामान हो सकता है। चलिए लेट्स सी एग्जांपल। आई केम अक्रॉस दिस पिक्चर व्हेन आई वाज क्लीनिंग आउट द रूम। यह तस्वीर मेरे सामने तब आई जब मैं कमरे की सफाई कर रहा था। रूम की क्लीनिंग करते करते मेरे सामने एक ऐसी पिक्चर आ गई जो शायद पहले कभी मैंने ढूंढा था बट उस टाइम पे मुझे नहीं मिली थी। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दे वर स्टॉप्ड व्हेन अनदर पेरेंट केम अक्रॉस देम बाय चांस। संयोग से एक और माता पिता के आने पर उन्हें रोक दिया गया। जैसे ही कोई दूसरे पेरेंट उनके सामने आए, उन लोगों को रोक दिया गया। ओके, एंड सामने कैसे आ गए, बाय चांस, ये भी जा रहे थे उधर से, वो लोग भी आ रहे थे एंड बाय चांस दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, तो सामने आते ही एक पेरेंट को रोक दिया गया, दूसरे को जाने दिया गया। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो फ्रेजल वर्ब की अच्छी लगी होगी एंड ये फ्रेजल वर्ब
एक सीरीज होने वाली है, पूरी एक सीरीज होगी जहां हम कम से कम 50 फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, जो आपको आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की, और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बनाने में बहुत हेल्प करने वाली है। सो अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कोई भी कमेंट हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशंस हो हमारे लिए, देन प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।